हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन सीखा था और इंट्रोडक्शन में मेजर पॉइंट हमारे कितने थे? 2, और टोटल 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने। कौन से पॉइंट थे? कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेंस। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिफरेंस वहाँ भी बता सकते हैं। आप जहाँ खड़े हो, आप ऊपर देख रहे हो, टॉप को देख रहे हो, इसका मतलब आप किसी चीज को ऊपर बैलून को देख रहे हो, एरोप्लेन को देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और नीचे की तरफ देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन और अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 ही पॉइंट होते हैं, एंगल ऑफ डिफरेंस बनता है। इतने ही पॉइंट है और हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके एक्चुअल में आप जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको डायग्राम दे रखा है। मैं ये कह रहा हूं अगर डायग्राम नहीं होता तो क्या होता। हम हर क्वेश्चंस में जिसमें डायग्राम दे रखा होगा, जिसमें नहीं दे रखा होगा, हम डायग्राम बनाएंगे। बनाने से 2 फायदे, एक बनाना सीख जाओगे और एक लैंग्वेज समझने की जो अक्ल है आपकी, जो माइंड है, वो आपकी धीरे धीरे इसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ क्या हो जाएगा, साफ होता जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस आए अभी तो, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेवल ऐसे नहीं, अभी एक ही ट्राइंगल बन रहा है, उस आगे वाले क्वेश्चंस पे 2-2 ट्राइंगल साथ में बनेंगे, 2-2 वैल्यू साथ में आ सकती। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कोई वर्टिकल पोल है, कोई जो आर्टिस्ट होता है क्लाइंबिंग उछलने वाला, वो ऐसे कोई रस्सी बंदी भी होती है, क्लाइंबिंग कर रहा है आर्टिस्ट, क्लाइंबिंग लॉन्ग रोप। ठीक है, इसके ऊपर मैं बनाता हूं, देखो सुनना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जो पोल है उसकी हाइट फाइंड करनी है। द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड, विथ द ग्राउंड। अब अपने आप समझना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या डिफरेंस बन रहा है। एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड का जो लेवल उसके साथ एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री। मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, सुनना। देखो कैसे कि ये है ग्राउंड और ये है पोल आपका। इस पोल को नाम देते हैं A, B, C। आपको वर्टिकल बोले या नहीं बोले, पोल हमेशा वर्टिकल लेना, बिकॉज यहां तो इसने वर्टिकल पोल बोला है। यार देखो वर्टिकल पोल बोला हुआ है। ठीक है, ये पोल किसी पॉइंट से यहां पर एक रस्सी बंधी हुई है यहां पे से, और इस रस्सी की जो हाइट है वो है 20 मीटर। अब देखो ये तो 90 डिग्री हो गया, 100% श्योर है 90 डिग्री हो गया, बट यहां देखो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। अब 30 डिग्री कहां लेना ये समझना होना चाहिए आपको। अगर यहां एंगल बन रहा है यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ए ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और यहां इसका मतलब नीचे की तरफ देख रहे हो, इसका मतलब एंगल ऑफ डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखो किसके साथ बना रहा है? ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ बना रहा है बेटा, तो यही होगा ना, क्योंकि ग्राउंड तो बेटा जी ये है, ग्राउंड तो ये है ना, जमीन पे होता है ग्राउंड। ग्राउंड से ये एंगल कहां बन रहा है? ये तो यहां स्टेज यानी रोप और पोल के बीच का एंगल है, मिड का पॉइंट। बट ये जो एंगल बन रहा है वो किसके मिड का बन रहा है? वो ग्राउंड और रोप का बन रहा है। समझ में आया नहीं? अब देखो यहां सीधी सिंपल सी बात है कि हमने जब 8.1 पढ़ी थी, जहां हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, वहां पर आपको 2 चीजें मौजूद थी, एक फाइंड करनी थी, बट यहाँ एक ही, और एक आपको फाइंड करना बोला है कि हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल आपको ये फाइंड करना है, तो इसको मैं बोल देता हूं H। ये डायग्राम है, 1 मार्क्स में इजी वे में क्वेश्चंस बनेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, अब इस में डायग्राम में जो है वो लिखते हैं बातें। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। चलिए बाद में लिखते हैं इसको, पहले लेट कर लेते हैं। हाइट क्या लेट की? लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल। और पोल की जो हाइट है वो हमारे डायग्राम में कौन से नाम से? AB से, और उसको हमने H मीटर क्या कर लिए? लेट कर लिए। आपको AC दे रखा है, AC कितना है? 20 मीटर, यानी रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ही बना है ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है उसको हम कहेंगे 30 डिग्री। अब मैं थोड़ा शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो आप धैर्य से देखें, इजी वे में चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल।
इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल? ABC। अब बात बताता हूं, देखो 2 बातें मैं बोल रहा हूं, समझना। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसमें आपको एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, जो आपको फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में रखना और जो दे रखा उसको डिनोमिनेटर रखना। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो फाइंड करना है वो ऊपर रहेगा, जो दे रखा वो नीचे रहेगा। जो फाइंड करना वो ऊपर, जो दे रखा वो नीचे रहेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो थीटा से लेना देना, थीटा के जस्ट ऑपोजिट में क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और बेस से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट कौन? परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, फाइंड करना है। और हाइपोटेनियस आपको दे रखा, ये हो गया हाइपोटेनियस। वापिस सुनना, जो दे रखा है उसको रखना नीचे, जो फाइंड करना उसको रखना ऊपर। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस आपको दे रखा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान, मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, बताओ तो बोलो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बताई या नहीं बताई? और आपको पता है कि P/H सबसे पहले आता है, और P/H को हम बोलते हैं साइन थीटा। बोलो समझ में आया नहीं है? बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन, और थीटा माने तो कितना? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री इक्वल में परपेंडिकुलर को हमने H बोला, परपेंडिकुलर H है, और हाइपोटेनियस कितना है? 20। और साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल में H अपॉन कितना बचेगा? 20। ये इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, H को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2H, 20 को 1 से करोगे 20, और H की वैल्यू निकालोगे तो 20 अपॉन आएगी 2, और H आएगा 10 मीटर। कितना आएगा? 10 मीटर। और आप एक 100 वाली लाइन लिखेंगे, 100 हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है? 20 लिख दिया क्या? 10 आई है ना बेटा, 10 आई, बिल्कुल 10 आई, सब गलती होगी, 10 मीटर। समझ में आए? वापिस सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा आपको लगेगा अजीब सा, बट आ जाएगा समझ। कैसे? देखो डायग्राम तो बनाया हुआ है, बट बनाना भी सीख लिया कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पोल खड़ा है, पोल को रस्सी से बांधा गया है, इसको रस्सी से टाइट 20 मीटर हाइट ऑफ द पोल पूछी गई है। एंगल एलिवेशन बन रहा है, क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है। ग्राउंड तो यहाँ तो यही एंगल बनेगा, 100% बनेगा। फिर हमने बातें सीखी कि थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस होता है क्योंकि 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट, ये बेस है, हमें बेस से कोई लेना देना है नहीं। फिर हमने कुछ बातें लिखी कि हमने लेट किया, जो फाइंड करना लेट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द पोल जिसको ए भी बोला, H मीटर। ऐसी जो लेंथ है रोप की वो आपके 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फिर हमने लिखा इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 बातें पता चली। मैंने क्या बोला? जो फाइंड करना उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना। हमेशा ध्यान रखें, जो फाइंड करना वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। तो हमें पता चला कि थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है और यही फाइंड करना, तो फाइंड करने वाला ऊपर, गिवन वाला नीचे। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरे भरे से आपको ये पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। साइन थीटा माने तो 30 डिग्री, जो दे रखा वो थीटा आपको लेना है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर H है, बिल्कुल फाइंड करना। और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 20। आप चाहो तो एक बार AB अपॉन AC भी लिख के सोल्व कर लेना। साइन 30 1/2 होता है, टेबल याद करने के लिए मैंने बोला था आपको इंट्रोडक्शन। H अपॉन 20, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे 2 को S से मल्टीप्लाई 2H, 20 को 1 से क्या 20, तो H की वैल्यू आई 20/2, H की वैल्यू आ गई 10 मीटर। एक लाइन है, सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट जो पोल की वो कितनी है? 10 मीटर। ये है आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस। थोड़ा सा क्वेश्चन नया आया है, इसलिए आपको लगेंगे धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन जब करते जाओगे तो फिर वो बड़े वाले क्वेश्चन। मेन है डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद जो फाइंड करना है, समझ गए, जो फाइंड करना वो ऊपर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पॉसिबिलिटीज, हर बार चाहे ऊपर नीचे नहीं करना, सेम वैल्यू सोचनी। जो फाइंड करना एक दिमाग हो जाएगा, कभी मैं इसको ऊपर ले लूँ, कभी इसको ले लूँ, कभी इसको ले लूँ, कभी इसको ले लूँ, फिर आपको होगा सर समझ में कहाँ आएगा, हमें कब पता चले कौन सा ऊपर लेना और कौन सा नीचे लेना। तो बात ध्यान रखना, जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखें, जो गिवन है उसको नीचे रखें, और जो वैल्यू बनेगी ट्रिक से मैंने बोला था 8.1 8.2 दोनों आनी चाहिए। 8.1 में ये है, 8.2 में साइन 30 कोस 30 टेन 30 टेन 60 टेन 90 साइन 90, ये वैल्यूज है। ये वैल्यूज याद है तो ये क्वेश्चंस खत्म, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस, आप इसको बिना देखे कीजिए। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, तब तक आप रिवीजन कीजिए।
थैंक यू।